सैंथवार बिरादरी से योग्य और संपन्न कोई नहीं है, लेकिन हमारा बिरादरी आज आंख मूंद के पड़ा रहा, किसी को राजा बनाता रहा। बीच उपस्थित हैं 2004 में बसपा से सांसद पद प्रत्याशी लोकसभा क्षेत्र 65 कुशीनगर से रामसूरत सिंह सैंथवार जी हैं, ये भी इसमें सम्मिलित हैं और ये अखिलेश सिंह के साथ हैं। इस बार इनसे कुछ इनके विचारों को जानने का प्रयास करेंगे कि लोकसभा का शक्ल सूरत क्या होगा, विजय किसकी होगी, लड़ कौन रहा है और किस लिए लड़ रहा है। हमारा समाज, पूरा सैंथवार समाज 99% अखिलेश यादव के साथ और समाज के साथ जुटा हुआ है, इसलिए कि हमारा समाज हमेशा किसी को देता रहा है। कोई पार्टी हमारे समाज को कुछ नहीं दिया है। आज पहली बार अखिलेश यादव जी लोकसभा का टिकट दिए हैं और बाकी बीजेपी में तो हमारा समाज पहले काफ़ी वोट देता रहा, लेकिन बीजेपी उसको के ऊपर जूं तक नहीं रहेगा, एक सीट टिकट तक नहीं दी। हमारा बहुत बड़ा अधिवेशन भी हमारे समाज का हुआ था, ये देखते हुए भी सेकंड नंबर की नागरिकता बीजेपी हमको देती रही। लेकिन अखिलेश, हमारे बिरादरी के एक स्वजाति का हत्या हुआ था, इंजीनियर अखिलेश कमलेश सिंह का, यहाँ तक कि और किसी में प्रदेश के सभी लोग आके पूछताछ किए, हमारे समाज में यहाँ तक कोई शासन का नहीं आया, न मिलने गया, न कोई मदद किया। अखिलेश यादव ने 5 लाख का चेक हमारे बिरादरी के इंजीनियर कमलेश को जो है के परिवार वालों को दिए और हमारे पार्टी, हमारे बिरादरी को यहाँ से लोकसभा का टिकट दिए। तो इस तरह से हमारा बिरादरी 100% जो है इसके साथ लगा हुआ है। और बाकी जो भी बैकवर्ड जो भी बिरादरी के लोग हैं, यहाँ एक वर्ग विशेष को ही टिकट दिया रहा है यहाँ 4-5 जिले में, और यहाँ का जो वर्ग विशेष भी है दोबारा पाया है और उसका नैतिकता तो इतना पतन हो चुका है कि हर वर्ग के लोग केवल कोरम पूरा करने के लिए उसके साथ आए। और ईश्वर चाहेंगे तो इस बार जो ललकारा है बीजेपी की जमानत जब्त कुशीनगर से हो जाना है। कुछ अभी आप जाति समीकरण के बारे में बात करते थे, लोकसभा क्षेत्र कुशीनगर 65 में जाति समीकरण क्या है, कुछ बताएंगे, संख्या किसकी कितनी? समीकरण यहाँ का ये है कि सबसे ज्यादा मल, सैंथवार और कुर्मी 4.5 लाख से ऊपर वोट, कुर्मी मतलब पटेल, 4.5 लाख से ऊपर वोट हम लोगों का है। दूसरे नंबर पर शेड्यूल कास्ट का है और तीसरे नंबर पर माइनॉरिटी मुसलमान भाइयों का है। बाकी उसके बाद से क्रमशः यादव जी लोग हैं, कुशवाहा हैं, यादव जी लोग हैं। यहाँ ब्राह्मण समाज का वोट केवल 1 लाख के आसपास है, जिसको यहाँ पर हाईलाइट करके 3 लाख करके, और इसी तरह जो पूरे देश में 3.5% है और 60% 70% नौकरी और राजनीति में जो है हिस्सा लेके मूर्ख बना के ओबीसी को और SC ST को जो चल रहे हैं। इस बार ओबीसी, हम लोग भी ओबीसी से हैं, तो इस बार ओबीसी SC ST जाग गया है और खास तौर से 2-3 मंडल में हमारे बिरादरी का बहुलता है। गोरखपुर से लेके देवरिया, मतलब यहाँ 25-26 विधानसभाओं में और 5-6 लोकसभाओं में हमारे बिरादरी का बहुल है। आजमगढ़ जनपद वहाँ तक, आजमगढ़ तक तो सभी बिरादरी जागृत हो गई है। अब पूरे कहीं भी बीजेपी को वोट हमारी बिरादरी नहीं करेगी। 100% जो है इसके विरोध में जो जीत रहा है उसके साथ हमारी बिरादरी जाएगी। आपने कहा सैंथवार बिरादरी सबसे ज्यादा इस लोकसभा क्षेत्र में, सबसे कम कौन है? अब सबसे कम तो जैसे मान लीजिए लोहार, बढ़ई, इस तरह जो अदर है उसमें से और भी ये लोग कम है। तो क्या संख्या के आधार पे ही टिकट देना सही है या ये लोकतांत्रिक व्यवस्था वाला देश है, इसमें किसी को भी योग्यता के आधार पे टिकट दे देना चाहिए? क्या है आधार? तो योग्यता ठीक है, लेकिन इस समय केवल जातिवाद और केवल अपना वो चल रहा है, योग्यता कोई नहीं देख रहा है। अगर यह देखना है तो हमारे और अपने जो है दरी बिछाता रहा, धन हमारा और उसका उपयोग दूसरा कोई करता है। लेकिन अब हमारा समाज जाग गया जी। तो मंच से कहते हैं कि इस देश में कोई जाति नहीं है, केवल 4 जातियां हैं, महिला है, युवा है, नौजवान है, किसान है। मोदी जी तो केवल ढकोसला करते हैं, यहाँ आए चीनी मिल चलवाएंगे। भाजपा सरकार आज किसान मर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, किसान के लिए कोई देखने वाला नहीं है। मोदी जी जितना झूठ बोल रहे हैं और योगी जी इन लोगों का केवल
हिंदू मुस्लिम राइट और केवल इनका मंदिर है, ये है। मंदिर के अलावा कोई मुद्दा इनका नहीं है। गरीब मर रहा है और तमाम आप न्यूज़ पर देख ही रहे होंगे इनकी करनी। कभी ये फोटो लगाते हैं, कभी फोटो हटा देते हैं, कुछ और बोलते हैं, मन की ये बात बोलते हैं, अंतर्यामी है। लेकिन अब सभी 15 बनाम 85 की लड़ाई है। 85 जाग गया है और 15 को मिट जाना है। धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके।